स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप जेम्स। लास्ट वीडियो में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टार्ट किया था। वहां पर मैंने आपको आईयूपीएसी के सारे रूल्स, फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर और उनके सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आज मैं आपको सभी फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग अलग से सिखाऊंगी। उसके बाद हम बेंजीन डेरिवेटिव्स की नेमिंग सीखेंगे। ऑर्थो, मेटा, पैरा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टेबल करवाई थी, उसमें मैंने आपको प्रीफिक्स और सफिक्स सभी फंक्शनल ग्रुप्स के लिखवाए थे। एक बार आपको वो टेबल फिर से दिखा देती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो ये थी वो टेबल जिसमें सारे प्रीफिक्स और सफिक्स सभी फंक्शनल ग्रुप्स के लिखे हुए हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिखवाए थे। उन्हें आप या अपने याद कर लिया होगा। अगर आपने याद नहीं किया है तो प्लीज उनको याद कर लीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए। तो सबसे पहले हम एसिड हैलाइड के लिए अपना पहला एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है। हमें सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट चेन चूज करनी है। पेरेंट चेन तो ये वाली है। अब इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो हम कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। ओके, हमने इस तरह से नंबरिंग कर ली। अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये 3 कार्बन की चेन है तो मैं सबसे लिखूंगी प्रोपेन। प्रोप लिखा मैंने। एल्केन है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो अनसैचुरेशन के लिए मैं क्या लगाऊंगी, प्रोपेन। ओके, अब ये क्या है, ये है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ऑयल हैलाइड, तो मैं यहां पर लगाऊंगी ऑयल हैलाइड। और मैंने आपको बताया था कि 2 वॉवल कभी भी साथ नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी वॉवल है और ये भी वॉवल है। तो मैं पहले वॉवल को ड्रॉप करूंगी, मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉइल हैलाइड। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा अमाइड है। अमाइड में देखिए, इस फंक्शनल ग्रुप में, अमाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है अमाइड और जो प्रीफिक्स यूज होता है वो अमीडो। ओके, प्रीफिक्स तब यूज करते हैं जब अमाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा। कोई और मेजर फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा और अमाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा होगा, तब हम प्रीफिक्स ही लगाएंगे। अभी यहाँ पर जो है अमाइड वो हमारा मेजर फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर हम उसको सफिक्स ही लगाएंगे। ओके, समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग हम इस तरह से करेंगे कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले। ओके, तो नंबरिंग हम इसकी इस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, हमने इस तरह से इसकी नंबरिंग कर ली है। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक ये और एक ये। तो इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये है क्लोरीन, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, क्लोरो। ओके, और ये है मिथाइल। तो आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होगी, आईयूपीएसी नेमिंग इसकी ऐसे होगी, क्योंकि सी अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो पहले हम क्लोरीन के लिए, क्लोरो के लिए लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो, थर्ड पोजीशन पे है क्लोरो, तो 3 क्लोरो। उसके बाद हम लिखेंगे फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल है, 4 मिथाइल। अब देखिए ये 5 कार्बन एटम्स की चेन है, तो पेंटेन। ओके, और ये अमीन के लिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, इसके लिए सफिक्स होता है अमाइड, तो अमाइड। और क्योंकि 2 वॉवल एक साथ आ रहे हैं तो मैं पहले वॉवल को ड्रॉप कर रही हूं। ओके, तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन अमाइड। ओके, समझ में आ गया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है, इसकी नेमिंग कैसे होगी, ये तो है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ओके, और ये है सब्स्टिट्यूएंट, ये जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग आपको दिख रही है ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट।
ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? इसकी नेमिंग ऐसे होगी, इसको हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। अब आप कहेंगे ये क्या कर दिया, ये कार्बोक्सामाइड कहां से आ गया? अब देखिए, क्योंकि ये जो कार्बन है इसको मैंने, इस वाले कार्बन को मैंने मेन चेन नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया है। यहां पर ये जो कार्बन था इसको मैंने नंबरिंग में इंक्लूड किया था, तो मैंने सिर्फ अमाइड लगाया। इस कंपाउंड में ये जो कार्बन है इसको मैंने नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया, इसको हम नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको भी मुझे नेमिंग में यूज, इसको इस कार्बन के लिए मुझे कार्बोक्सा लगाना पड़ा, कार्बोक्सामाइड। ओके, साइक्लोप्रोपेन इसके लिए आया है और कार्बोक्सामाइड इसके लिए आया है। ओके, तो इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। जब भी ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब भी नेमिंग में इंक्लूड नहीं होगा तो मुझे कार्बोक्स लगाना पड़ेगा, कार्बोक्सामाइड। ओके, समझ में आ गया? अब देखते हैं ईस्टर्स के लिए नेमिंग कैसे होती है। ईस्टर्स में देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। ओके, ईस्टर्स के लिए नेमिंग हम यूज करते हैं अल्काइल एल्केनोएट। ओके, अब इसमें जो ये एल्काइल है ये मैंने लिखा है इस आर डैश के लिए, जो कि इस ओ से अटैच्ड है, जो ओ के संग बॉन्ड बना रहा है उसके लिए मैंने आर डैश लिखा है, वो एल्काइल लिखेंगे। ओके, अब जो दूसरा ये जो कार्बन से लेकर ये सी डबल बॉन्ड ओ से लेके आगे की तरफ, ये सी डबल बॉन्ड ओ से लेके आगे की तरफ जो भी चेन होगी उसको हम लिखेंगे एल्केनोएट। ओके, समझ में आ गया? एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, इस कंपाउंड के लिए देखिए, इस कंपाउंड के लिए आप नेमिंग कैसे करेंगे बताइए? इस कंपाउंड के लिए नेमिंग ऐसे होगी, सबसे पहले तो हमें पेरेंट चेन चूज करनी है, ये तो हो गई पेरेंट चेन। अब इसकी नंबरिंग करेंगे हम, नंबरिंग में हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ओके, इस तरह से नंबरिंग होगी। अब ये जो है ये है आर डैश, इसके लिए मैं लगाऊंगी अल्काइल, ये है इथाइल तो मैं लिखूंगी अल्काइल, ये अल्काइल ग्रुप, ये जो अल्काइल मैंने लगाया है ना ये है, तो मैं यहां पर लिखूंगी इथाइल। ओके, अब ये देखो, ये अब इस चेन की बारी है, अब हमें इस चेन की नंबरिंग करनी, इस चेन की नेमिंग करनी है। ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन, तो हम ऐसे लिखेंगे इथाइल 3 क्लोरो। अब आगे बताइए, अब लिखेंगे ब्यूटेन और O8 लगाएंगे, O8। ठीक है, तो O8। अब दो वॉवल साथ साथ आ रहे हैं तो मैं पहले वॉवल को ड्रॉप कर दूंगी, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल 3 क्लोरो ब्यूटेनोएट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड और नाइट्राइल। साइनाइड और नाइट्राइल के लिए देखिए सफिक्स होता है नाइट्राइल और प्रीफिक्स होता है सियानो, C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, इस एग्जांपल में देखिए नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन मिलनी है, तो ये कार्बन 1 2 3 4, इस तरह से नंबरिंग की। सब्स्टिट्यूएंट क्या आया? क्लोरीन। कैसे नेमिंग होगी? इसकी नेमिंग होगी सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन एटम्स हैं के लिए हम लिखेंगे ब्यूटेन, और उसके बाद नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। क्योंकि दो वॉवल साथ नहीं है इसलिए मैंने इस ई को ड्रॉप नहीं किया है। ओके, आगे देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल की नेमिंग कैसे होगी? जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। साइक्लोहेक्सेन मैंने यूज किया है इसके लिए, इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए। ओके, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसको मैंने नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया है तो मैंने पूरा का पूरा कार्बोनाइट्राइल ही लिखा है, क्योंकि ये कार्बन नंबरिंग में इंक्लूड नहीं है इसलिए मैंने कार्बोनाइट्राइल ही लिख दिया। ओके, आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है हमारा अमीन से। ओके, इसकी नंबरिंग कैसे होगी? इसकी नंबरिंग ऐसे होगी 1 2
3। अब नेमिंग कीजिए। 3 कार्बन एटम्स हैं तो मैं लिखूंगी प्रोपेन, और उसके बाद ये जो NH2 है इसके लिए सफिक्स यूज करूंगी अमीन। ओके, अमीन हो गया। ओके, अब ये जो 2 बबल साथ आ रहे हैं इसलिए मैंने पहले बबल को ड्रॉप किया है। ओके, इसका एक नाम हो जाएगा प्रोपेनअमीन। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में नेमिंग आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कीजिए। कैसे नंबरिंग करेंगे? हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को देनी है लोएस्ट पोजीशन, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट्स देखिए, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है। ठीक है, ब्रोमो में बी पहले आता है, ब्रोमो में बी अल्फाबेटिकली पहले आ जाता है, और ये है क्लोरो। तो सबसे पहले तो हमें इस ब्रोमो का करना होगा नेमिंग। कैसे करेंगे? ये जो ब्रोमीन है ये नाइट्रोजन से अटैच्ड है। अब नाइट्रोजन के, अब हमने इसकी कोई नंबरिंग तो की नहीं है, तो हम लिखेंगे एन ब्रोमो, एन ब्रोमो। ओके, अब क्लोरीन के लिए कीजिए 2 क्लोरो, एन ब्रोमो 2 क्लोरो। कितने कार्बन एटम्स की चेन है? 5 कार्बन एटम्स की चेन है, तो अब हम लिखेंगे पेंटेन। और NH2 के लिए हम लिखते हैं अमीन, तो सफिक्स हो गया अमीन। 2 वावल साथ आ रहे हैं तो पहले वावल को मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने ई को काट दिया। ओके, तो एन ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन अमीन। ओके, इसका नेम ये होगा। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हमारा ये वाला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले तो नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग इसकी इस तरह से करेंगे 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है ये, इसको क्या बोलते हैं? ये है अमाइड। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? सब्स्टिट्यूएंट है ये। नेमिंग कैसे होगी? सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, तो एन ब्रोमो। ओके, ध्यान रखिए इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, 4 कार्बन एटम्स की चेन है तो हम लिखेंगे ब्यूट। अब डबल बॉन्ड की नेमिंग करनी होगी, डबल बॉन्ड के लिए करें, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2 इन, उसके ब्यूट 2 इन, और क्योंकि अमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो अमाइड लिखेंगे। और पहले वावल को मैं ड्रॉप कर रही हूं तो मैंने ई कट कर दिया। ओके, तो ये हो गया इसका नाम। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, हमारा ये कंपाउंड, इसकी नेमिंग आप कैसे करेंगे करके बताइए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करके देखिए। ओके, तो मैं बताती हूं उसकी नेमिंग कैसे होगी। तो पेरेंट चेन चूज कीजिए। पेरेंट चेन कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विल बी द पेरेंट चेन। तो ये जो ये वाली चेन है, ये जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, ये तो पेरेंट चेन हो गई। अब नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कि जो बॉन्ड को भी लोवेस्ट पोजीशन मिले और सब्स्टिट्यूएंट को भी लोवेस्ट पोजीशन मिले। तो मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। ओके, ये बात भी ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट को भी लोवेस्ट पोजीशन देनी है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इस तरह से नंबरिंग हो गई। तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये वाला। इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं बताइए? इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाती हूं मैं आपको। ये देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है इथीन। अगर मैं इसमें से एक प्रोटॉन कम कर दूं, एक H+ को निकाल दूं, तो क्या होगा? ये H+ यहां से निकल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, यहां पे कोई दूसरा ग्रुप आके जुड़ जाएगा। तो इथीन से बना है इथीनाइल। ओके, इसको हम विनाइल भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 कार्बन एटम्स के लिए हम विनाइल, 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ऐसे अल्काइल ग्रुप्स को हम बोलते हैं विनाइल। ओके, ऐसे ये है इथाइन, इसमें से एक प्रोटॉन निकालूंगी तो बनेगा इथीनाइल। ठीक है, तो ये जो बना है ये है
सॉरी, इसमें मैंने थोड़ा सा, ये इथाइनाइल है, ओके, ये हो गया इथिनाइल, इथिनाइल और विनाइल। कहां से देखा ये एक्सप्लेनेशन इसका, ये रहा, ओके, समझ में आ गया। इस सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं इथिनाइल और विनाइल। अब नेमिंग बताइए कैसे होगी। इसकी नेमिंग ऐसे होगी, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी है, तो फोर्थ पोजीशन पे है विनाइल, विनाइल लिख लो चाहे इथिनाइल लिख दो, 4 विनाइल। इसके बाद पेरेंट चेन पे आओ, 9 कार्बन एटम्स की चेन है तो हम लिखेंगे नॉन। उसके बाद अब हमें अनसैचुरेशन की नेमिंग करनी है, तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। उसके बाद 6 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 6 आइन। ओके, हो गया कंप्लीट, इतनी ही नेमिंग है। फोर्थ पोजीशन पे विनाइल, फिर 9 कार्बन एटम्स की चेन है इसलिए नॉन लिखा, फिर हमें अनसैचुरेशन की नेमिंग करनी है 1 इन 6 आइन। कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो हम उसकी भी नेमिंग कर देते, लेकिन अभी इतना ही करना है। ओके, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम बेंजीन के कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। ओके, बेंजीन के कंपाउंड्स, ये होती है बेंजीन। ओके, अगर बेंजीन के ऊपर मैं ऐसे एक हेलोजन लगा दूं, एक्सिस हेलोजन, ये कुछ भी हो सकता है, होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोलते हैं हेलोजन। ओके, अगर बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन लगा दूं तो इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। ओके, अगर मैं बेंजीन के ऊपर एक OH लगा दूं, अल्कोहल ग्रुप लगा दूं, ठीक है, बेंजीन के ऊपर मैंने एक OH लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिनॉल। बहुत ही एक्शंस मिलेंगे आपको फिनॉल की। ओके, इसको बोलेंगे फिनॉल। अगर बेंजीन के ऊपर एक CH3 लगा दो तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टॉल्यूइन। ओके, ऐसे ही बेंजीन के ऊपर एक NH2 लगा दूं तो इसको हम बोलेंगे एनिलीन। याद रखिएगा, ये जगह जगह मिलेंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये। ओके, अगला कंपाउंड देखिए। अगर बेंजीन के ऊपर मैं और CH3 लगा दूं तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम बोलेंगे एनीसोल, इसको बोलेंगे एनीसोल। ऐसे ही अगर बेंजीन के ऊपर OCH2 CH3 लगा दूं, यहां पर CH3 लगाया था, यहां पर CH2 CH3 मतलब ये मिथाइल लगाया था, और यहां पे मैंने ऑक्सीजन के साथ इथाइल लगाया है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेनिटोल। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी चीज, देखिए बेंजीन के ऊपर मैंने एक एल्डिहाइड लगाया है, सिर्फ एक CHO, तो इसको नेमिंग क्या होगी, ये होगा बेंजल्डिहाइड। बहुत ही कॉमन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजल्डिहाइड। इसको वो क्या बोलेंगे, बेंजीन के ऊपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया हुआ है, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऐसे ही मैंने बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। ओके, समझ में आ गया। अब एक और देखिए, ऐसे ही बेंजीन के ऊपर लगाया है COCH3, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एसिटोफिनोन। ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा है एसिटोफिनोन, आप एक साथ कंटिन्यूअस लिखेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे एसिटोफिनोन। समझ में आ गया। अब कुछ और देखते हैं। ये कंपाउंड देखिए, इसके नाम क्या होगा, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था एसिटोफिनोन, वहां पर एक बेंजीन था और CO के बाद एक CH3 लगा हुआ था, यहां पर दो बेंजीन के बीच में एक CO लगा है, इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, सॉरी बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ओके, इसको क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे बेंजीन के ऊपर एक नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल। ओके, अगला एग्जांपल देखिए, ये है बेंजीन। बेंजीन में से अगर मैं एक प्रोटॉन निकाल दूं, एक H प्लस निकाल दूं, तो ये वाले यहां पर सभी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां पर हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं हर कॉर्नर पे है, ये होता है बेंजीन। ठीक है, अगर मैं इसमें से एक H प्लस निकाल दूं, सपोज ये वाला H प्लस मैंने निकाल दिया, तो ये वैलेंसी कार्बन की खाली हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप आके लग सकता है। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनाइल, या फिर सिंपली पीएच भी लिख देते हैं इसको हम बोलते हैं फिनाइल। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया है और ये अब एक एल्काइल ग्रुप की तरह फंक्शन करेगा, इस पर कोई भी दूसरा ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप आके लग सकता है, तो ये हो गया फिनाइल। ओके, अगर बेंजीन है, इसके बाद एक CH2 और लगा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल, इसको बोलेंगे बेंजाइल। ओके, ध्यान रखिएगा, फिनाइल में CH2 नहीं होता, बेंजाइल में CH2 होता है। अगर ये CH डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेंजल। ओके, इसको क्या बोलेंगे, अगर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है बेंजीन, उसे कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे बेंजो। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। ओके, बॉन्ड्स का फर्क है, यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड। ओके, समझ में आ गया। आगे देखिए, यहां देखिए, ये क्या है, ये है एक हेलोबेंजीन, ये ठीक है, ये एक हेलोबेंजीन है। एक्स क्या, ये एक्स, अगर एक्स लगा है तो हेलोबेंजीन बोलेंगे, एक्स की जगह पर कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप लाइक OH, COOH, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड हो सकता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच्ड है इस पोजीशन पर, इसकी जो जस्ट एडजस्टेंट पोजीशंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये वाली है ये, और ये है ऑर्थो पोजीशन। ओके, इसके नीचे वाली, ऑर्थो के नीचे वाली, ऐसे नंबरिंग करो 1, इसको भी अगर ये 1 है, 2, 3, 4, ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशन होगी ना, ये वाली, ये और ये, इनको हम बोलते हैं मेटा पोजीशंस। ओके, समझ में आ गया। और जस्ट ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। समझ में आ गया, ऑर्थो मेटा पैरा, ये होता है ऑर्थो, इसके बाद मेटा और इसके बाद पैरा। पैरा जस्ट सामने वाला होता है। ओके, समझ में आ गया, ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में अगर मैं इस ब्रोमीन को हाइड कर लूं, अगर इस ब्रोमीन को हाइड कर लूं तो क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा, ये होगा ब्रोमोबेंजीन। हेलोबेंजीन आपने पढ़ा है ना, ये होगा ब्रोमोबेंजीन। सिर्फ इतना। अगर यहां पर मैंने एक और ब्रोमीन लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा, बताइए। अगर मैं ऐसे नंबरिंग, ये हो गई ऑर्थो पोजीशन, ये वाली भी ऑर्थो पोजीशन, ये वाली हो गई मेटा पोजीशन, ये और ये हो गई मेटा पोजीशन, और ये हो गई पैरा पोजीशन। ठीक है, तो इसका नाम होगा, यहां पर देखिए, ये क्योंकि ये मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो इसका नाम हो गया मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। ओके, समझ में आया। अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं 1 2 3, अगर मैंने इसकी इस तरह से नंबरिंग कर दी तो इसका नाम होगा, 1 और 3 पोजीशन पे ब्रोमीन है तो इसका नाम होगा 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। ये दोनों ही इस कंपाउंड के नाम है, दोनों ही सही हैं। ओके, अब अगला देखिए, ये वाला एग्जांपल देखिए, यहां पर ये है ब्रोमोबेंजीन। अगर मैंने इसकी पैरा पोजीशन पर एक और ब्रोमीन लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। इसका नाम होगा पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। और दूसरा नाम क्या हो सकता है, दूसरा नाम इसका ये हो सकता है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे बेंजीन है तो हम इसको लिखेंगे 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन। ओके, समझ में आ गया। अगला एग्जांपल देखिए,
इस एग्जाम्पल में ये है ऑर्थो पोजीशन पर, ये है ब्रोमोबेंजीन। अगर मैं इस ब्रोमीन को हाइड कर दूं तो बचा ब्रोमोबेंजीन। अगर ये एक ब्रोमीन और आ जाए ऑर्थो पोजीशन पर तो इसका नाम होगा ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। या फिर नंबरिंग कर दीजिए 1 2, तो फिर 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन भी नाम हो जाएगा इसका, 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन। ओके, समझ में आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये 3 एग्जांपल्स देखिए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करके देखिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूं। तो देखिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपली नंबरिंग करेंगे। कैसे करेंगे? 1 2 3, तो नाम क्या हो गया? 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। इस कंपाउंड में देखिए इसकी नेमिंग कैसे होगी? इस कंपाउंड में कुछ नहीं करना, ये जो COOH है ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो नेमिंग हम ऐसे करेंगे कि इसको लोएस्ट पोजीशन में ले, तो ऐसे होगी नंबरिंग इसकी 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है? 3rd पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दोनों ही नाइट्रो है। तो इसकी नेमिंग ऐसे होगी 3 5 डाइनाइट्रो, और जो इतना है, सिर्फ इतना, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो ये पूरा कंपाउंड हो गया 3 5 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब ये कंपाउंड देखिए, इसका आईयूपीएसी नेम बताइए, कैसे करेंगे? देखिए अगर इसको मैं हाइड कर लूं तो ये क्या हो गया? फिनॉल, पीछे बता चुकी हूं। तो अब कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ये 1 ये 2, तो 2nd पोजीशन पर मिथाइल प्रेजेंट है, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल फिनॉल। या फिर इसको हम कुछ एक और नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। तो ये तो हमारी पेरेंट चेन है, हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि हमें इस डबल बॉन्ड को और इस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन देनी है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, समझ में आया? अब कैसे नंबरिंग होगी? सब्स्टिट्यूएंट तो ये है और इसको हम बोलते हैं फिनाइल, मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। ओके, इसको हम बोलते हैं फिनाइल। तो नेमिंग इसकी ऐसे होगी, 2nd पोजीशन पर फिनाइल है तो 2 फिनाइल, 8 कार्बन एटम्स की चेन है तो ऑक्टेन लिखेंगे, ऑक्ट। लेकिन हमें इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को मेंशन करना है, तो ऑक्ट 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ऑक्ट 3 इन। ओके, ये उसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब देखें, यह एक कार्बन चेन है और यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर OH लगा है, OH की जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच्ड जो कार्बन एटम होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसकी नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा और फिर ओमेगा। इस तरह से कार्बन एटम्स को हम मेंशन करते हैं। ओके, समझ में आ गया? फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम होता है उसको बोलते हैं अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, डेल्टा, ओमेगा। ओके, इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में नंबरिंग कीजिए 1 और 2। तो इसको हम कैसे नंबरिंग करेंगे? हम इसको अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में बताएंगे। कैसे बताएंगे? ये है अल्फा कार्बन, क्योंकि यहां पर जो अल्फा क्लोरीन ग्रुप है ये अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, तो मैं इसका नाम लिखूंगी अल्फा क्लोरो। अल्फा क्लोरो समझ में आ गया। उसके बाद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्यों लिखा? जब 2 कार्बन एटम्स होते हैं ना, 1 और 2, जब 2 कार्बन एटम्स के लिए नेमिंग करनी होती है तो हम एसिड यूज करते हैं, एसिटिक एसिड। ओके, अगर 1 कार्बन होता है तो हम लिखते हैं फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड। ओके, तो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड।
तो यहाँ पर हमने IUPAC निम्न का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।